हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,542 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 174 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,599 क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 303 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट डेली बेसिस पे देखते हैं तो अभी भी निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जो हमने ऑलरेडी जो लेवल दिए थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, आज देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। यानी कि वहीं से रिजेक्शन देखने के बाद एक डाउन साइड में जाके क्लोज किया है। और दूसरा जो डाउन साइड में हमने जो लेवल दिया था जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो ये लेवल था। और एग्जैक्टली देखा जाए तो उसी लेवल के पास जाके क्लोज किया है। ठीक है। तो हमारे लिए ये अपसाइड में दो लेवल है जो जिसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है बैंक निफ्टी। यानी कि ये लेवल पे सस्टेन करता है, कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी एक बड़ी सी अपसाइड एक मूव दिखा सकता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। आप देखेंगे अपसाइड में एक प्रॉपरली चैनल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा हुआ है। यानी कि स्लो एंड स्टडी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी एक मच्छी अपसाइड मूव दिखा रहा है, लेकिन वो क्या है, स्लो एंड स्टडी बता रहा है। यानी कि पॉजिटिव कैंडल के बाद पास एक वापस नेगेटिव साइड क्लोजिंग बन रही है, फिर यहाँ पॉजिटिव क्लोजिंग, फिर नेगेटिव क्लोजिंग और फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव क्लोजिंग। यानी कि स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपसाइड मूव बता रहा है। ठीक है। तो हमें ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी जो है अभी भी जो हमारा लेवल से उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। जो इंपोर्टेंट लेवल है अभी एग्जैक्टली ये लेवल है जिसके नीचे अभी एग्जैक्ट आप देखिए उसी लेवल के पास जाके क्लोज किया हुआ है। जो लेवल है 24,500 का। यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्टली लेवल हमारा निकल के आएगा, वो रहेगा अराउंड 23,800 के पास का रहेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन तब तक हमारे लिए ऊपर साइड में लेवल कौन सा है, जो 25,000 से लेकर 25,100 का लेवल हमारे लिए अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वहाँ से मल्टीपल टाइम जो है रजिस्टेंस देखने को मिला है। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है एक अपसाइड में ऐसे मूव कर रहा है, जबकि निफ्टी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउन साइड के अंदर मूव कर रहा हुआ है। यानी कि डाउन साइड बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी के सामने निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा है। ठीक है। तो ये लेवल्स को ध्यान रखना जरूरी है। अभी चलते फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के और वहां देते कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो देखा जाए तो कल हमने जो एनालिसिस वीडियो बताया था, देखा होगा तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि अपसाइड में हमारे लिए ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे काम करेगी। एक्जैक्टली आप देखेंगे उसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला और एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो रेंज निकल के आती है वो अराउंड आज का लो हमारे लिए ये जो लो है वो हमारे लिए बेस टाइम सॉल्व रहेगा। क्योंकि आप देखिए उसी लेवल से बाद मल्टीपल टाइम सस्टेन किया हुआ है। यहाँ से देखिए जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। पहले हमारे लिए वो क्या था, रजिस्टेंस था, वो अभी हमारे लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है लेवल। ठीक है। तो इस लेवल को ध्यान रखना जरूरी है डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए जरूरी है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अराउंड ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो है 600 के पास का। यानी कि एक्जैक्टली यदि निफ्टी हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो अराउंड रहेगा ये ट्रेंड लाइन जो रहेगी वो हमारी रहेगा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो नियर बाय रहेगा 680 से लेके 700 तक, 24,700 तक हमारा टारगेट रहेगा। यदि टेल लाइन ब्रेकआउट होकर 15 मिनट प्रॉपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से 24,840 से लेके 24,960 तक का हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में यदि ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड के लिए जो टारगेट निकल के आता है 24,400 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 24,300 का, तीसरा टारगेट रहेगा 24,250 तक का हम टारगेट यानी कि देख सकते हैं निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। तो अभी हमारे लिए जो रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी ये अपसाइड के लिए, और डाउन साइड देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे एक रेंज ओपन होता है, एक रेंज बनाती है और फिर यदि ब्रेकआउट देता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से जो टारगेट निकल जाएगा वो रहेगा फर्स्ट 55,800 का, 55,900 का, और 55 और 56,000 का टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। यानी कि यहाँ तक का एक बार रिटेस्ट देखा सकता है यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो। ठीक है। लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो डाउन साइड के लिए जो टारगेट निकल के आता है उसमें फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 55,300 का, पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 55,200 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 55,100 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर कल इंटरडे सेशन के लिए। ठीक है।
बाकी यदि आप देखेंगे तो डाउन साइड में भी बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगी, और एग्जैक्टली वही हमारा लेवल है जहाँ पे हमने रेंज बनाया हुआ है। यानी कि इस रेंज का ब्रेकआउट होने के साथ साथ यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दोनों का साथ में ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक बड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा और बड़ी सी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। तो जरूर से इन लेवल को ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे अपनी जो प्राइजेस हम फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।